सो हेलो एवरीवन, आज ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, बट अब से आपको एक रेगुलर वे में वीडियो मिलती रहेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे गिट एंड गिटहब में क्या अंतर है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन इसमें रहता है और बहुत सारे डाउट इसमें रहते हैं, वो आज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। और बेसिकली इसमें 8-10 वीडियो आपको मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट कमांड है गिट से रिलेटेड या चीट शीट वगैरह वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जब आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे तो आप अपने आप को गिटहब के बारे में एकदम मास्टर लेवल पे पाएंगे। फिर आपको इन दोनों में रत्ती भर दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या किसी कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गिटहब को सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज तो हम देखेंगे कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या रहती है, बहुत सारा कुछ आज समझेंगे। आज कोई कमांड देखने वाले नहीं है, कमांड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि ये दोनों गिटहब दोनों एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। गिट अलग है, गिटहब अलग है। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में वो अभी हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या रहता है कि क्या होता है कि आपने कई जगह लिखा होगा, देखा होगा कि इट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आपने गिट की डेफिनेशन कई जगह देखी होगी कि इट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, बट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है क्या, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, वो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से ये हमारी नोटपैड की विंडो है। ठीक है, अब नोटपैड, VS कोड, कुछ भी बोल सकते हो इसमें। लेट से ये हमने कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ, सिक्स। अब सपोज करो कि मान लो मैंने ये लाइन जो है वो रिसेंट में ऐड की है। अब मुझे ये लाइन गलती से ऐड हो गई, मुझे वापस प्रीवियस स्टेप पे जाना है। तो हम इस केस में Ctrl+Z की को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो जब ये Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, जो भी रिसेंट आपने मॉडिफिकेशन की होगी उसे अंडू कर देगा। तो ये लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और हम चले जाएंगे प्रीवियस लाइन पे। ठीक है, कर्सर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये काम OS लेवल पे हुआ कैसे होगा, तो OS बेसिकली इस विंडो पे अपनी एक नज़र बना के रखे हुए था। जो भी हमने रिसेंट चेंज किए थे उन्हें ये एक वर्जन के नाम से समझ रहा होगा। लेट से ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है, ये V4, ये V5, और जैसे ही हमने दूसरे यहाँ पे न्यू लाइन ऐड की वो हो गया V6। अब मान लो हमने जब ये V6 को अंडू किया, इस लाइन को यहाँ से रिमूव किया, तो ये प्रीवियस वर्जन पे ले गया। प्रीवियस वर्जन जो भी इसने सेव करके रखा होगा उस वर्जन पे हमें ले गया। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉसिबल कब हुआ, जब OS इस विंडो पे अपनी एक नज़र बना के रखे हुए था। ठीक है, अब यही चीज़, सेम चीज़ होती है गिट के साथ। तो गिट क्या करता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यही मतलब है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, देखो, जब भी कोई सॉफ्टवेयर कोई कंपनी बनाती है तो उस पर एक बंदा काम नहीं करता, उस पर मल्टीपल बंदे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, टीम्स होती हैं, कोई टीम किसी एक फीचर्स पे काम करेगी, कोई दूसरी टीम किसी दूसरे फीचर्स पे काम करेगी। लेट्स से अगर ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट की मेन ब्रांच है, तो मान लो हमारे पास टीम है, 3 टीमें हैं, A, B, C। ठीक है, और तीनों को अपने अपने नए नए फीचर्स ऐड करने हैं। तो इसमें अब मान लो टीम A ने यहाँ पे कुछ फीचर ऐड किया, उसके लिए एक अलग ब्रांच में काम किया। ठीक है, इसकी एक कॉपी बनाई और उस कॉपी में जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ वो किया। ठीक है, ऐसे ही टीम B ने यहाँ से एक दूसरी सब ब्रांच निकाली और उस पर काम किया और उसमें जो भी फीचर्स वगैरह ऐड करना था वो ऐड किया। ठीक है, अब जब भी इनका फाइनल ये कंप्लीट हो जाएगा, जो भी फीचर्स इन्होंने बनाया है, तो वो इसे मेन ब्रांच में मर्ज करेंगे। ठीक है, ये मेन ब्रांच है। इसमें कोई भी चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी आपको अंडू या वापस प्रीवियस सिस्टम में जाना होगा तो फिर आप इजीली नहीं जा सकते हो। अगर आप ब्रांच बना के काम करोगे तो क्या होता है, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, आप वापस जाएंगे तो आप जो ओरिजिनल आपकी मेन ब्रांच है वहाँ से आप उसकी हेल्प से आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो गिट क्या करता है बेसिकली, लेट से आपने अगर कमिट किया C1, ठीक है, फिर उसके बाद एक कमिट किया C2, फिर एक कमिट किया C3। तो अगर मान लो C3 कमिट करने के बाद आप जब इसमें आप कुछ काम कर रहे थे, तब कुछ आपको एरर आ गया या ये फेलियर हो गया कुछ इसमें, और आप अंडू करना चाहते हैं, आप पुराने स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट क्या करेगा, गिट आपको कमिट 3 जो आपने C3, ये गिट की भाषा में इसे बोल देंगे वर्जन 3, ये आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगा। अब जो भी आपको नया फीचर्स है, आप जो भी काम कर रहे थे वो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि एक आपकी मिस्टेक से आपने पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से नहीं बनाया, आपने जस्ट एक स्टेप बैक गए और वहाँ से काम करना चालू कर दिया। तो ये गिट क्या करेगा कि इसे B1 बोल देगा, इसे B2 बोल देगा और इसे B3 बोल देगा, और इन सारे जो भी कमिट पॉइंट है इन्हें एक सेव करके रखेगा अपने आप में, और विद नेम एंड डेवलपर नेम सारा कुछ इसमें सेव रहेगा कि ये किस डेवलपर ने कब किस डेट में ये कमिट किया था। और जब भी आपको अंडू करना होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गिट का यही काम है। गिट एक कैमरे की तरह काम करता है डेवलपमेंट में। ठीक है, गिट का बेसिकली बस इतना ही पर्पस है कि गिट एक नज़र बना के रखता है सॉफ्टवेयर पे कि इसमें कब कौन सा फीचर ऐड हो रहा है और कब कौन सा वर्जन
नया बन रहा है या कौन सा प्रीवियस वर्जन था, ये सारा कुछ गिट के पास डेटा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गिटहब क्या है। गिटहब को समझने से पहले हम एक वर्ड समझते हैं, रेपो। तो आपने गिटहब में ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, रेपोजिटरी। ठीक है, इसे इन शॉर्ट रेपो भी बोलते हैं। तो रेपो का बेसिक अर्थ क्या है कि ये एक हमारे जो नॉर्मल हार्ड डिस्क में जो फोल्डर होता है, सेम वही काम है इसका रेपो का। ये एक तरह से फोल्डर है, बट इसमें एक एडिशनल फीचर है। एडिशनल फीचर क्या है कि ये अपने अंदर जो भी सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन वगैरह होता है उन सब के वर्जन अपने आप में सेव करके रखता है। ठीक है, और वो होते हैं गिट की मदद से, V1 V2 V3 ऐसे ये सारे वर्जन, जो भी सॉफ्टवेयर के वर्जन है उन सारे वर्जन को अपने आप में सेव करके रखता है। अब गिटहब क्या है, गिटहब पर ऐसी लाखों रिपोजिटरी हैं, लाखों करोड़ों रिपोजिटरी हैं। तो बेसिकली गिटहब एक सर्विस है जो कि ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से फोल्डर था, बट इसमें एक एडिशनल फीचर था क्या कि ये सारे जो भी कमिट वगैरह हुए उनके पॉइंट्स सेव करके रखता है। तो ये जो फीचर है ये हमें गिटहब इजीली प्रोवाइड कर देता है। तो गिटहब बस एक सर्विस बोल सकते हो, प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। और क्या जैसे अभी हमने समझा था कि गिट है, तो गिट क्या अकेला वर्जन कंट्रोल सिस्टम है? नहीं, ऐसे मार्केट में बहुत सारे वर्जन कंट्रोल हैं। जैसे एक हो गया हमारा सब वर्जन, और दूसरा एक और होता है जिसका नाम है परफोर्स। ऐसे और भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, बट गिट इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, तो एक बार आपने गिट को अच्छे से सीख लिया तो ये सारी चीज़ें सीखना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने समझा गिटहब के बारे में। आज हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कमांड वगैरह देखेंगे इसकी सारे। यार एक काम करो, आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। और देखो यहाँ पे ओके, तो ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, तो यहाँ तो आप लिंक्डइन पे जाइए। लिंक्डइन पे मैं काफ़ी ऑफनली पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप कनेक्ट करिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू गाइज।